आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। आज का जो संवाद है वो पंडित महेंद्र पाल आर्य जी और लोकेश आचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। हम कृष्ण भगवान जिन्हें कहते हैं हम आज दो किस्म के कृष्ण हैं। एक कृष्ण तो वो हैं जो पुराणों में हैं और एक कृष्ण वो हैं जो भागवत गीता में हैं और आपने महाभारत भी देखा होगा। महाभारत के कृष्ण हैं जो वेद अनुकूल हैं। तो इन दो तरीके के जो कृष्ण हैं हमारे सामने, पुराणिक कृष्ण और गीता के जो कृष्ण हैं, आज की चर्चा उसी के ऊपर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। पंडित जी को तो वैसे सभी जानते हैं। पंडित जी, फिर भी आप थोड़ा सा अपने बारे में जरा बताइए। मैं तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया हूँ 1983 में। और मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, अब तो बागपत जिला हो गया है, पहले मेरठ होता था, जहाँ डॉक्टर सतपाल सिंह जी हैं जो बागपत के एमपी हैं, उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने 2500 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में कुरान के आधार पर सवाल लिख लिख करके भेजा और उसके ऊपर लिखा अरबी में, उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे न देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। तो मैं जब सवाल लिख करके दिया, मेरे सवालों को टच नहीं किया किसी ने और टरकाया सबने कि आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं। किसी ने लिखा आप मूर्तिद हो चुके हैं, किसी ने लिखा दीन से भटक गए हैं, किसी ने लिखा आप विधर्मी बन गए हैं, मूर्तिद हो गए हैं, आदि आदि सवाल किसी ने नहीं है। तो जब मैं देखा ये सवाल नहीं है इनके पास, फिर मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को 1983 30 नवंबर को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से स्वामी शक्तिवेश जी के द्वारा मैंने ये स्वीकार किया। और ये है मेरा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का ये प्रमाण पत्र। नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। ये तो करा को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुकुल हाँ, तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो हमारे पंडित जी, जैसे नाम ही पंडित जी हैं, पंडित हैं, तो विद्वान हैं अरबी के, उर्दू के, हिंदी के और संस्कृत के। तो पंडित जी ने जीवन का एक बहुत बड़ा, मतलब कि कम से कम 30-40 साल इसी कार्य में निकाल दिया है, कम से कम, हाँ, राइट? एक शब्द मैं आपको रोक करके बताना चाहूंगा जी बाबूजी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं बताना ये चाहूंगा, और संपूर्ण दुनिया वालों को मैंने चुनौती दी है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले को अगर किसी ने पंडित बनाया है तो वो श्रेय ऋषि दयानंद को जाता है। ऋषि दयानंद को छोड़ करके ये काम किसी और का नहीं है, न ये काम कोई और कर सका। आज संपूर्ण विश्व के आंगन में 40 वर्ष हो गया मुझे लोग पंडित जी के नाम से ही पुकारते हैं। तो ये एक कमाल की बात है ऋषि दयानंद की, इसलिए मैं बहुत आपको रोका। बढ़िया। अरे अरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लोकेश जी, कृपया आप अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ, अवश्य अवश्य, अनम्यूट हो गया, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो भरत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संवाद हेतु यहाँ पर अवसर प्रदान किया। नाम तो आपने श्रोताओं के समक्ष मेरा स्पष्ट किया ही। मैं अपना परिचय तो मात्र इतना ही श्रोताओं के समक्ष रखना चाहूँगा कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। आपने आचार्य पद से संबोधित किया, वो तो खैर आपका अपना स्नेह है, किंतु आज भी मेरी स्थिति संस्कृत के शास्त्रों के अध्ययन के प्रति ही बनी रहती है। भारतीय शिक्षा पद्धति, जिसको कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं, उससे मेरा अध्ययन हुआ। और वर्तमान में मैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का पीएचडी छात्र हूँ और व्याकरण मेरा प्रमुख विषय रहा है। उसी पर ही मेरा शोध कार्य चल रहा है। संयोग ऐसा है कि शोध कार्य भी स्वामी दयानंद के द्वारा लिखित जो पुस्तक अष्टाध्यायी भाष्यम है, उसी के ऊपर ही उसको पुनः लोगों के समक्ष प्रतिष्ठापित करने के लिए, उसके प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक समीक्षात्मक अध्ययन के दौरान उसके ऊपर मेरा अनुसंधान कार्य चल रहा है।
तो संस्कृत के शास्त्रों के प्रति सत्यासत्य के विवेक के दृष्टि से मेरा अपने समयानुसार प्रसंगानुसार शोध का कार्य चलता रहता है। तो आज उसी श्रृंखला में जैसा कि आपसे कुछ अवसर प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण के जीवन के आधार पर, उनके आचरण के आधार पर हमारे संस्कृत के शास्त्रों में, इतिहास के शास्त्रों में वस्तुतः तथ्यात्मक दृष्टि क्या है, तो उस आधार पर आज हम पुनः आपके साथ और श्रोताओं के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद लोकेश आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जितने भी श्रोतागण हैं यहाँ पे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सामने पूरा ओवरऑल 50 से 60 साल के संस्कृत का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है इस वीडियो में। तो जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो खुद में ही विद्वान हैं, पंडित हैं। तो ये इसी प्रकार है जैसे पढ़े लिखे पश्चिमी देशों में रहने वाले जो हिंदू हैं, जैसे उनको अहंकार है कि उन्हें बहुत कुछ आता है अपने फील्ड का, है ना, उसी प्रकार जो यहाँ पे बैठे हैं वो इस विश्व में संस्कृत में महाविद्वानों में से हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत 10 या 20 विद्वानों में से एक हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार के उपयोग नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे, या ये जो हमारे विद्वान यहाँ पे एक बात बताएंगे, वो बात ऐसे है कि मेरी ओर से $1000 का पुरस्कार है उस पर, अगर कोई भी हमारे से शास्त्रार्थ करके इनकी बातों को गलत प्रूफ कर दे, या जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। पहले मैं पुराणिक जो कृष्ण है, अब ये पुराणिक कृष्ण कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण भी अलग अलग किस्म के हैं। जैसे गीता के कृष्ण अलग हैं और पुराणों के कृष्ण अलग हैं। पुराण मतलब अर्थात जो इतिहास, हिंदू इतिहास की एक किस्म से पुस्तकें हैं जिनमें बहुत चीजें 50% तो एक किस्म से देखा जाए तो गप्पी ही है। अगर 20-30% कुछ ठीक होगा, बाकी तो आप ये लगाइए कि मनगढ़ंत कहानियां जिनमें लिखी गई हैं वो पुराण है। अब मुझे ये क्यों लगा कि हमें ये सब प्रस्तुत करना चाहिए अपने हिंदू लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग बड़े ही मिसगाइडेड हैं। मतलब हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। जैसे आप अगर जाइए कहीं हिंदू मंदिरों में जाइए, वहां पे अगर कृष्ण जी होंगे तो वहां पे गोपियां खड़ी हैं, स्त्रियां जो हैं कृष्ण जी को बुला रही हैं, ओम कृष्णाय नमः। उस देर में कृष्ण जी आ जाते हैं, फिर वो अचानक बोलती हैं 100 बच्चों के सामने, आदमियों के सामने, स्त्रियों के सामने, अब कृष्ण जी आ गए हैं, अब आप जल्दी से उन पे फूल चढ़ाइए। फिर वो जल्दी जल्दी फूल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वो उनके कपड़े उतारते हैं, फिर उनको एक नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर छोटे से कृष्ण जी लड्डू गोपाल बन जाते हैं। फिर क्या है, एक ऐसा चक्रव्यूह सा रच दिया गया है जिसमें स्त्रियां लिपस्टिक लगा रही हैं, साड़ियां पहन रही हैं, गोपियां बन रही हैं, पागल हो रही हैं, कृष्ण जी के पीछे ऐसे दीवानी हो रही हैं कि मतलब कृष्ण जी जो है बस क्या ना कर दें उनके साथ। तो अब हम ये देखते हैं, मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण में लेके चलता हूं पहले, कि उसमें कृष्ण जी को कैसे दिखाया गया है। उसके बाद ये दर्शक इसका न्याय करेंगे कि आपको गीता के कृष्ण चाहिए या आपको वो कृष्ण चाहिए जिन्होंने समाज का बिल्कुल विनाश कर दिया है। तो पहले चलते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण में। अब आप तो इसको मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं, श्रीमद् भागवतम में द स्टोरी ऑफ फॉर्चुनेट वन कांट 2 है, कांटो 10 कहते हैं इसको। चैप्टर 22, कृष्णा स्टील द गारमेंट्स ऑफ द अनमैरिड गोपीज। मतलब कृष्ण जी ने गोपियां जिनकी शादी नहीं हुई है उनके अब कपड़े चुरा लिए। अब इसमें ये जो रास लीला है, इसके 5 इस तरीके के चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और मैं इसमें सिर्फ एक ही पढ़ रहा हूं क्योंकि इतनी नग्नता को पढ़ के बताया भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे कृष्ण जी कह रहे हैं चैप्टर 22:8 में। अब ये योगा के मास्टर हैं। He stole their clothes away. अब गोपियां जो हैं, मतलब स्त्रियां जो हैं नहा रही हैं नदी में। He stole their clothes away and quickly climbed on a tree, laughing. Right? He made fun by saying. ठीक है, अब आप इसको पढ़िए 8, 9, 10, 11 में आपको छोटे में बता रहा हूं, ये बहुत लंबा है। ठीक है, Come here, O girls, if you like, and take each your garment. Seriously, I am not joking. For you must be tired because of the vow. All these boys I have never spoken. All the boys know that I have never spoken a lie. Therefore, O slender girls,
come out of water either one by one or together to cover yourself. अब कृष्ण जी ने यहाँ क्या करा है, जो स्त्रियां जो नहा रही हैं, लड़कियां, उनके कपड़े चुरा लिए हैं, अब वो नग्न है पानी में, सोचिए, अब वो कपड़े चुरा लिए हैं और कह रहे हैं कि तुम बाहर निकल के आओ, ठीक है, और अपने कपड़े लेके जाओ. With that prank of him, he saw how the gopis, steeped in love for him, looked at each other and had to laugh. अब लड़कियां खिलखिला के हंसने लगी, इस तरीके से करके, शर्माती हुई, ठीक है. Govinda, thus having spoken, had with his joking caught the mind of those who, up to their neck shivering in the cold water, said to him, "Oh, you, do not unfair, we beg. You behave like the beloved son of our Gopananda. We know. Okay? Please give our garment." अब वो कह रही है कि भाई तुम हमारे कपड़े दे दो, देखो हमें बहुत ठंड लग रही है, तुम समझो ये सब गलत है. अब इस पे क्या कहते हैं, जब वो स्त्रियां कृष्ण जी को समझा रही हैं कि ये सब गलत है, तो कृष्ण जी कहते हैं, ये पुराणों के कृष्ण हैं, अगर इफ यू आर माई सर्वेंट्स यू मस्ट देन डू व्हाट आई टोल्ड यू. अगर तुम जो हो मेरी, अब मैं कैसे कहूं कि मेरे को मानती हो या नौकरानी हो, सर्वेंट तो नौकरानी को ही कहेंगे, यू मस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू, तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा. विद योर इनोसेंट स्माइल कम आउट ऑफ वाटर टू पिक. ऐसी ही नग्न अवस्था में आप वापस बाहर निकल के आ जाओ और अपने कपड़े उठाओ, मैं तुमको ये नहीं दूंगा. और तुम याद रखो, देखो तुम किंग जो है, जो राजा है, उसको गुस्सा मत करो, ठीक है. देयर अपॉन ऑल द गर्ल्स shivering of the cold came out. अब सोचिए, अब वो जितनी भी स्त्रियां थी, लड़कियां थी, ठीक है, वो बाहर आ गई, कवरिंग देयर प्यूबिक एरिया विद देयर हैंड. प्यूबिक मतलब अपनी, अब मुझे क्या कहूं, मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, अपनी योनि पे जो बाल होते हैं उनको कवर करके, हाथ रख के वो बाहर आई. अब आप सोचिए, अगर कोई स्त्री ऐसे बाहर आ रही है तो उसका ऊपर का वक्षस्थल दिख रहा होगा, उसके पीछे नितंब भी दिख रहे होंगे, वो पूरी नग्न होगी, राइट. तो ये कितनी गंदी हरकत है कि वो स्त्रियां बाहर आ रही हैं इस तरीके से चलते हुए. अगर आप सोचें तो ये तो कोई बहुत गंदे विचार के व्यक्ति ही इस तरीके से, ये वो कृष्ण तो हो नहीं सकता जो गीता में या महाभारत में है, राइट. The Supreme Lord, seeing them defeated, put satisfied about the purity of their love, their garments over his shoulder, and said with a loving smile, "Because you, during the observance of a vow, were bathing, right, naked in the water, you have offended Varuna and the other gods. To atone for the sin, you must pay obeisance, palm." तो वो कहते हैं कि देखो, तुम जो हो बहुत अच्छा है कि तुम बाहर आ गई, अब हाथ जोड़ के, वरुण करके भगवान है, आप इस तरीके से उनकी वो करो. अब मैं इससे ज्यादा आपको यहाँ पे पढ़ के भी नहीं बताऊंगा. तो ये सोचने योग्य है कि ये जो बताया गया है और ये भागवत पुराण में लिखा गया, ऐसे 5 चैप्टर है रासलीला के. तो पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं श्रीमद् भागवतम पे, जिसमें ये रासलीला के बारे में लिखा गया है, जिसमें ये गोपियां हैं, जिसमें कृष्ण जी जो हैं इस तरीके से दिखाए गए हैं, मतलब कुछ बताइए हमें. ये बेशर्मी की हद है. बेशर्मी की हद इसलिए है कि जिसे ये लोग भगवान मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं और महापुरुष भी मान रहे हैं और इतना सब कुछ. रही बात कि अगर उस समय की ये बात थी और अब ये मंदिरों में ऐसा ही कर रहे हैं, जो कृष्ण भी नहीं है और कृष्ण के पेशाब भी नहीं है जो, और कृष्ण का रोल कर रहे हैं, तो कितनी शर्म वाली बात है, निर्लज्जता है कि जो कृष्ण नहीं है उसको एक नकली कृष्ण बना करके मंदिरों में इस प्रकार से अगर दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो ये शर्म की भी मौत है. अर्थात मानवता पर कुठाराघात है. हम इंसान कहलाने वाले हैं, जिन्हें हम महापुरुष मानते हैं, उनकी चरित्र को, उनके चरित्र को, इसीलिए ऋषि दयानंद के शब्दों में आप्त पुरुष लिखा है ऋषि ने, कि आप्त पुरुष वो हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कदम ना उठाया हो. ऐसे आप्त पुरुष थे योगेश्वर कृष्ण. जो तो योगेश्वर कृष्ण के न उपदेशों को जान पाए ये लोग, और न उनके जीवन को ही जान पाए, न समझ पाए क्या किया है. और वो तो जन्म लेते ही उन्होंने
दुराचार को ही नष्ट किया, जन्म लेते ही जाति प्रथा का विरोध किया। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब कंस के कारागार में योगेश्वर कृष्ण जन्म लिए हैं और वासुदेव टोकरी में लेकर के जा रहे हैं उस कृष्ण को, और वो कृष्ण अभी नवजात कृष्ण वो पांव का अंगूठा लेकर के मुंह में लगाकर चूस रहे हैं, और वो यही बतला रहे हैं कि देखो मुंह है ब्राह्मण और पैर है शूद्र, लेकिन सब है तुम्हारा, इसमें से कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। वो तो जन्म लेते ही उपदेश देते रहे। साथ साथ उन्होंने पुतना को किस तरीके से मारा, किस तरीके से उन्होंने अपने मामा तक को नहीं बख्शा। यद्यपि कई बार मुसलमानों से मेरी भिड़ंत होती है, वो तो बोलते हैं कि भाई ये जिहाद तो तुम्हारा योगेश्वर कृष्ण ने भी किया, पर वो समझने के लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन कहीं पर भी गीता में मुसलमानों को मारा, ईसाइयों को मारो, ये इसको मारो, उसको मारो, नहीं आया, कहीं नहीं आया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधु महात्माओं का जय और दुष्कृतकारियों का नाश। और इन दुष्कृतकारियों का नाश करने के लिए ही योगेश्वर कृष्ण का आगमन हुआ। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, और बहुत बार बहुत वीडियो में मैं बोल भी रखा हूं कि योगेश्वर कृष्ण ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने अन्याय को सहन नहीं किया। जहां अन्याय देखा वहीं कूदे वो तो जो अन्याय जहां देखे वही कूदे। और ऐसे योगेश्वर कृष्ण अन्याय न सहने वाले अन्याय करेंगे, ये कैसा संभव होगा? और इससे बड़ा अन्याय क्या है? इससे बड़ा अन्याय क्या है कि मातृशक्ति के साथ इस तरीके से अश्लीलता, मातृशक्ति का अपमान, मातृवत परदैरेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति बताया गया है। मातृवत परदैरेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति बताया है। योगेश्वर कृष्ण ये कह रहे हैं कि पराया स्त्री को माँ के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान जानना, ऐसा सब आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानना, जो ऐसा देखता है उसे ही पंडित कहा गया है। मुझे आप शायद जानते होंगे, नारायण स्वामी होते थे हमारे अलीगढ़ वाले, क्रांतिकारी वाले। नारायण स्वामी ने मुझे बोला, ये फतेहपुर की बात है उत्तर प्रदेश में, महेंद्र पाल जी, अरे जयप्रकाश तो अपने को पंडित लिखता है, तुम भी लिखते हो क्या? तो मैंने ये श्लोक उनको सुनाया कि स्वामी जी अगर ये खूबी है तो मैं पंडित क्यों ना कहलाऊं। और ये पंडित की उपाधि ऋषि दयानंद ने ही हमें दिलवाई है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पंडित वो है जो जानता है। तो योगेश्वर कृष्ण जन्म से ही जानकार आए, जन्म से ही मानव मात्र को सचेत करते रहे, मानव मात्र को ये सूचना देते रहे कि कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना है, अन्याय के खिलाफ कड़ा कदम उठाना है। मैं तो दावा के साथ कहता हूं कि आज के राजनेता अगर योगेश्वर कृष्ण के जीवनी को पढ़ करके उस पर अमल करते होते, उनके उपदेशों को आत्मसात कर लेते होते, तो आज कहीं पर भी ये जो आतंकवादियों का जमावड़ा हो रहा है, ये आतंकवादियों का पनपना संभव नहीं था, एक योगेश्वर कृष्ण के जीवन के उपदेश से। जैसा एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, योगेश्वर कृष्ण ने जब अर्जुन से बोला कि अर्जुन तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो, राष्ट्र में दुराचार फैल रहा है, वहां राष्ट्र की बात है, राष्ट्र में दुराचार फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, तुम इससे पीड़ित नहीं होते हो? अर्जुन ने कहा किससे युद्ध करूंगा, कोई भाई है, भतीजा है, चाचा है, ताऊ है, इससे तो बेहतर यही होगा दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लूंगा। इतना ही सुनते ही योगेश्वर कृष्ण आग बबूला हो उठे और कहा युद्धम तु क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसी, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, इसे त्यागते हो तुम कहाँ चले जाते हो? अर्जुन ने कहा एतान बंधवान बिना भी जैन राज्य न किम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा क्या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ? योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम न अवगच्छसि इमे पापः शब्द आया वहां पर, इमे पापः इमे दंडनीयः बद्ध एव, कि तुम नहीं जानते ये पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। जो पापियों को, दुष्टों को दंड देने की बात योगेश्वर कृष्ण कर रहे हैं, और वही योगेश्वर कृष्ण पाप करे, ये कभी भी संभव नहीं है। ये ऐसे योगेश्वर कृष्ण के जीवन में ये घटना कहीं भी नहीं है, ये सब बनावटीपन किया है लोगों ने। अच्छा आगे फिर अर्जुन ने क्या बोला, इमे मृत्युंत गमिष्यति महत् पापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण फिर कह रहे हैं नहीं एतत् पापम
आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीर नश्यति त्वम इदम न अवगच्छसि आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति युद्धम तु क्षत्रिय परमाधर्माता युद्धम कुरु। ये रहे हमारे देश के गुरु। अगर हमारे योगेश्वर कृष्ण ये उपदेश न दिए होते कि अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर का ही नाश होता है, आत्मा अजर है अमर है, इसका कभी भी नाश नहीं होता, युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। ये हमारे महापुरुष रहे। इन महापुरुषों के जीवनी को लोग पढ़ करके अगर उस पर आचरण करते होते तो आज विश्व का नक्शा ही कुछ और होता। दुर्भाग्य तो यह है कि गीता प्रेस वालों ने भी अग्नि में घी डालने का काम किया है, इस्कॉन वाले भी अग्नि में घी डालने का काम किया है, ये सारे मिल करके ये बितंडा खड़ा किया हुआ है। और हम आर्य समाजी कहलाने वालों का दुर्भाग्य है कि हमने विरोध नहीं किया, हमने ये नहीं बोल पाया उन लोगों से कि भाई कृष्ण केवल तुम्हारा नहीं है, अकेले का नहीं है, वो हमारा भी है, हम अपने महापुरुषों को ये बदनाम होने नहीं देंगे। अगर ये बात खड़ी की गई होती तो आज योगेश्वर कृष्ण को हम उस तरीके का देखते जिस तरीके का ऋषि दयानंद ने बताया है। दुर्भाग्य है हमारा देश का, जिस योगेश्वर कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कृष्ण को परमात्मा कहने वाले कि कृष्ण के जीवनी को पढ़िएगा, पारिवारिक को पढ़िएगा, पारिवारिक जीवन को पढ़िएगा तो पता लगेगा कि योगेश्वर कृष्ण के जो फुफेरी बहन थी जो अर्जुन की पत्नी थी, तो फुफेरी बहन थी अर्जुन की पत्नी, तो रिश्ता में योगेश्वर कृष्ण क्या लगे अर्जुन के। अब ये अकल के दुश्मन लोग फिर भी उनको ईश्वर मान रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, विडंबना है कि इन्होंने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, सत्य के नजदीक भी नहीं आए। ये दुर्भाग्य है, मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है। मैं माननीय भरत जी, आपसे तो इतने वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूं, आपका यह प्रयास सफल हो, मैं यही चाहूंगा। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर चर्चा होना बहुत जरूरी था और आपने अपने मन बनाया है। आचार्य लोकेश जी जैसे एक संस्कृतज्ञ विद्वान को भी आपने बुलाया है और मुझ जैसे एक नादान को भी आपने बुलाया है। जहां तक मैंने जाना, जहां तक मैंने समझा, जहां तक मैंने पाया योगेश्वर कृष्ण को, मैं वो थोड़ा सा लब लुबाब आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। और ये सारा मुझे मिला है खजाना योगेश्वर कृष्ण के बारे में ये ऋषिवर देव दयानंद से। अगर ऋषि दयानंद का आगमन ना हुआ होता तो मैं भी इसे नहीं जानता था, मैं भी इसे योगेश्वर कृष्ण को पढ़ करके नहीं देखा था। मैं सब कुछ इधर आर्य समाज में आकर के जाना, समझा, परखा और अपने जीवन में ही उतारा। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप जैसों को मैं पाया हूं, इससे मुझे गर्व है, मुझे संतुष्ट है इसी बात से कि कम से कम इस सच्चाई के जानने और मानने वाले लोग आज भी धरती पर जीवित हैं। वरना आचार्य लोकेश जी जैसे संस्कृत विद्वान के साथ हमारा क्या परिचय होना था। ये तो आपका ही नहीं पंडित, ये तो आपका, हाँ नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। आप तो वो हीरे हैं जिसके जाने के बाद पता नहीं मतलब कितना दुख होगा इस समाज को। खैर छोड़िए, अब मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि योगेश्वर कृष्ण को जो मैंने पाया वो मैं लब लुबाब आपके सामने रखा। अब आचार्य जी से पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ, क्योंकि देखिए कृष्ण जी हम सबके ही आराध्य देव के समान है। मतलब हम अपने जीवन में उनको डालना चाहते हैं, राइट। हम उनसे ही सीख के ये हिम्मत हमारे में आई है कि हम आज किसी से भी लड़ सकते हैं। हम सब एक हैं, एक कुटुंब है हमारा, राइट। हम अगर 50 भी हैं तो हम 50,000 के बराबर हैं, ये हमारी शक्ति है। लेकिन इन शिक्षाओं ने, जैसे श्रीमद् भागवतम हो गया, रास लीला हो गई, कृष्ण लीला हो गई, इसने समाज को इस तरीके से कमजोर कर दिया है कि हिंदू लोग खुद में ही बहुत कमजोर हैं। और इन पुस्तकों से ही ये सारी गंदगी निकल के आ रही है कि गोपी बनना है, पागल होना है, लेट जाना है उनके सामने, उनसे खाना मांगना है, वो आके ये देंगे, कृष्ण जी आके हमें बचाएंगे। तो असल में हमारा जो औचित्य ऑब्जेक्टिव है आज वो यही है कि हम किस तरीके से जो असली कृष्ण है हमारे, वो समाज के सामने लाए। कोई ये ना समझे कि हम कृष्ण जी की बुराई कर रहे हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं ये एज इट इज पुस्तकों में है,
और आप भी इनको पढ़ सकते हैं। यही सब मंदिरों में पढ़ाई जाती है। गीता का तो सार ही नहीं पढ़ाया जाता, सार छोड़िए, गीता का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। गीता तो असल में जीवन को जीने की और युद्ध करने की अलग अलग तरीके से शैली सिखाती है। अगर आज हम वो सीखे होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। खैर, अब आगे चलते हैं। मैं अब आपको अगली जो ब्रह्मा वेव्रत पुराण है, अब इसमें से मैं आपको चैप्टर 2 2130, ठीक है, इसका वर्ष है 2130, इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ के सुना रहा हूं। अब जितने भी हमारे दर्शक हैं या हम सब हैं, हम ये याद रखें कि ये हम एज इट इज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे अरे इसका तो मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कोई इसका इधर उधर मतलब नहीं है। और जो ये सोचता है कि संस्कृत में इसके मतलब अलग हैं, उसको $1001 का हम यहाँ पे चैलेंज दे रहे हैं कि वो आए, हमसे यहाँ शास्त्रार्थ करे, $1001 वो रखवाए और $1000 हम रखवाएंगे। अगर वो विजयी हो गया तो वो ले जाए, वरना वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको फॉलो करे। अब देखिए जी, आप सुनिए, ब्रह्मा वेव्रत पुराण, ये चैप्टर 2 2130 ना। अब इसमें रास गोपियां फिर से हैं, इसमें रास लीला हो रही है। 21 में सुनिए, श्री नारायण रसी सेड, वन टाइम इन अ रस मंडला इन अ secluded place in a great forest in Goloka, Lord Hari enjoyed pastime with Shri Radha. Overcome with bliss, Radha could not understand herself or anything. अब क्या है, कुछ लोग बड़े मतलब कैसे एक समझ है, कहते हैं कि राधा जो है, ज्यादातर तो राधा को स्त्री ही मानते हैं, जबकि आप ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कि कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी, इसके बाद जो प्रश्न होगा, ठीक है। ज्यादातर लोग राधा को स्त्री मानते हैं। कुछ लोग, अब सोचिए, आज के जमाने में कुछ समय से कहने लगे कि रा और धा अलग अलग शब्द हैं, इसमें जो है मतलब डिवाइन के साथ मिलने की वो है रा और धा में। अरे भाई, अगर आप मतलब स्पिरिचुअली डिवाइन या भगवान के साथ लीन होने की बातें कर रहे हैं राधा में, तो ये सब गंदगी क्यों रखनी थी दिमाग की? कोई गंदा व्यक्ति ही इस तरीके की चीजें लिख सकता है जो इन पुस्तकों में लिखी है, जिसके विचार गंदे हों। अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि भाई कृष्ण जी की लीला के बारे में लिखो कि कैसे वो कृष्ण जी जो है लीन हो गए परमात्मा में, परम तत्व में, तो मैं उसको कुछ इस प्रकार से कहूंगा कि जिस प्रकार, अब देखिए, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, ना ही मैं ये जयदेव या ये जिन लोगों ने ये लिखे हैं सारे पुराण वगैरह, क्या क्या नाम थे इनके, ये है, मैं आपको बताता हूं, देखिए, जयदेव हैं जिन्होंने गीता गोविंद लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपके हाँ, तो ये 3 पुस्तकें हैं जिन्होंने विनाश किया है, ठीक है। गीता गोविंद जयदेव की है, भागवत पुराण बोपादेव की है, ठीक है, और ब्रह्म वेव्रत पुराण है, ठीक है। ये तीनों लिखी गई हैं करीब 10 से लेके 12 या 13 सेंचुरी के बीच में। जब असल में देखा जाए ध्यान से, तो मैं इस पे बहुत रिसर्च कर रहा था, जब इस्लाम जो है हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो गया था और हमले हो रहे थे और सूफी मूवमेंट भी जोरों पे था, चल रहा था, उसके साथ साथ ये भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुआ, वरना भारतवर्ष में ये भक्ति जो मूवमेंट है इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं था। ये पुस्तकों का उस वक्त निर्माण हुआ और उसको लेके आज सारे हिंदू मंदिर सब पागल हुए पड़े हैं। अब सुनिए, Chapter 22, leaving her unsatisfied in the midst of their pastime, he went to enjoy amorous pastime with Viraja, another gopi. अब कृष्ण जी जो हैं राधा के साथ थक गए हैं, unsatisfied in the midst of their pastime। अब वो unsatisfied होके अब वो चल क्या है, वीरजा करके एक और गोपी थी, उसके पास चले गए हैं। जो ब्यूटीफुल सुंदरी जो विरजा है वो राधा के समान ही सुंदर है, और शी हैज अ बिलियन ब्यूटीफुल गोपी फ्रेंड्स, मतलब उसकी बिलियन गोपियां हैं। बिलियन तो पॉपुलेशन नहीं थी धरती की उस वक्त, ठीक है। एज शी सेट ऑन ज्वेल थ्रोन, दिस गोपी हु थॉट लॉर्ड कृष्णा मोर डियर देन लाइफ एंड हु वाज फॉर्चुनेट एंड ग्लोरियस अमंग वुमेन सॉ लॉर्ड हरि अप्रोच। अब कृष्ण जी देख रही है कि कृष्ण जी मेरे पास आ रहे हैं, जो कि क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। लॉर्ड हरि लुक्ड एट हर फेस ग्लोरियस in the autumn moon, and she ravishingly beautiful smiled and with cooked eyes gazed at him. She was eternally 16 years old in the bloom, वो 16 साल की कुंवारी जवान, bloom of youth. She wore exquisite garments and her beauty was richer than jewel ornament. Seeing that she was being tortured by कामदेव arrow, अब उसके कामदेव का एरो लग गया। कामदेव आप समझ ही सकते हैं,
काम के जो देवता हैं हिंदू ग्रंथों में, अब वो बाण आके लग गया, एंड द हेयर ऑफ ऑल हर लिम्स वर इरेक्ट। अब वो कामुक हो गई, कामदेव के बाण लगते ही, और उसके शरीर के सारे जो बाल हैं वो खड़े हुए हैं बुरी तरीके से। लॉर्ड हरि एट वस एंजॉय पास टाइम विद हर। हमारे जो कृष्ण जी हैं, हमारे जो हरि हैं, उन्होंने उसके साथ फिर एंजॉयमेंट किया। इन द ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट इन अ सेक्लूडेड प्लेस इन अ सर्किल ऑफ ज्वेल, एक खेत में छुपी हुई जगह पे, बेड मेड ऑफ फ्लावर पे, मतलब फूलों के बेड पे, शी एम्ब्रेस्ड टू हर चेस्ट द लॉर्ड ऑफ हर लाइफ। उसने अपने कृष्ण जी को लिया, पुराणों के कृष्ण जी को, और अपनी छाती से लगा लिया, मतलब बिस्तर पे लेट के। हु इज मोर ग्लोरियस देन मिलियंस ऑफ कामदेव, वो कई मिलियन कामदेवों से भी बड़े अच्छे हैं दिखने में वो कृष्ण जी जो हैं। फिर ब्रजा बेहोश हो गई, ओवरकम विद द ब्लिस ऑफ एंजॉयिंग अमोरपस पास टाइम विद लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। Seeing Lord Hari embraced by her in the jewel pavilion, Radha's friends at once told their mistress. तो ये अब यहाँ पे इसको भी आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते इन चीजों को। तो ये इस तरीके से आचार्य लोकेश जी आप बताइए कि ये क्या चल रहा है। ये जैसे गोपियां हैं यहाँ पे, ब्रजा विरजा है, राइट, मतलब ये सब किस तरीके से चल रहा है, कृपया अब आप इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ अवश्य भरत जी। आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण से जो श्री कृष्ण लीला प्रस्तुत की, वह तो देखें बड़ा आनंदप्रद रहा। देखिए ये सब स्थितियां तो खैर है ही अपने स्थान पर जो कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह सब सुनते हुए जो इतिहास के प्रति दुर्दशा हो रही है उससे तो बड़ा कष्ट होता है, और पुराणों के इन सभी वर्णनों को सुन करके तो अत्यंत लज्जा ही होती है। और विशेष करके जब श्री कृष्ण जैसे महात्मा अत्यंत पराक्रम विक्रम से युक्त सत्य क्षत्रिय के संदर्भ में यह सब प्रसंग चलता हो तो पुनः क्रोध भी अपना एक रूप ले लेता है। और यह आवश्यक है कि हम इतिहास जो जैसा घटा है, इतिहास से तात्पर्य ही यह है कि इतिहास, यह इसी प्रकार से ही अपने अतीत में एक घटना का रूप लिया, उसको उसी रूप में ही प्रस्तुत करने का नाम है इतिहास। उसमें हम सुई के नोक के बराबर भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का जो सच्चा इतिहास रहा है उसको ही प्रस्तुत करने की बात होनी चाहिए, और आज चर्चा के माध्यम से इसी बात को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुराणों में आकर के बड़ा विसंगत कर दिया गया है। उसके पीछे की सबसे बड़ी बात यह है, उसके एक शब्दों, उसको हम किसी एक शब्द के माध्यम से कारण के रूप में पकड़ना चाहें तो वह है भक्ति। ये भक्ति कुछ एक समय में आकर के इतनी विसंगत हो गई, परमात्मा की भक्ति, उससे बढ़कर के तो लोक कल्याणकारी कोई पदार्थ कहें, वस्तु कहें तो वह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह ही है जो जीवात्मा को जीवात्मा के रूप में ही स्थित जो मनन चिंतनशील प्राणी मनुष्य होते हैं उनको सही दिशा में प्रेरित करने का सर्वोत्तम कार्य कर सकता है। तो परमात्मा स्वयं हृदय में स्थित होते हुए मनुष्यों के लिए सत्प्रेरक होता है। मनुष्य भी परमात्मा से सत्प्रेरणा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना अपने अपने स्तर पर अपने अपने विवेक से करते हैं। वेदों में भी यह भिन्न भिन्न स्थानों पर हम प्राप्त करते हैं। तो भक्ति वह स्रोत है जहां से मनुष्यों को एक दिशा मिलती है, अभ्युदय के हेतु, निश्रेयस के हेतु। अब यह जो भक्ति अपने वैदिक काल में चली, यह तो अत्यंत उत्कृष्ट रही, यह होनी आवश्यक है मनुष्य के जीवन में। जैसे कि मैंने कहा कि उसके हृदय में एक सत्प्रेरणा का प्रवाह सदैव बना रहे। किंतु उत्तर काल में इसके माध्यम से बहुत विसंगतियां आ गई, और वो विसंगतियां पुनः किस स्थिति तक गई, कितना विकार उन्होंने पकड़ा, इसका खैर हम जाएंगे तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो फिर वो इस रूप में भी आया कि जो हमारे समाज के महापुरुष रहे, जिन्होंने समाज को तात्कालिक दृष्टि से
परिस्थितियों के अनुरूप जो दिशा देनी है, जिस रूप में उनको वह कार्य करते हुए समाज को व्यवस्थित करना है, उस प्रकार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर कार्य किया। उन महापुरुषों के प्रति भी जो अपनी एक आदर, श्रद्धा, सम्मान अभिव्यक्त करना है, उसमें भी इस दुष्प्रवृत्ति वाली भक्ति का पुनः विनियोग कर दिया। और वहीं से ही यह सारी की सारी गड़बड़ी चली, जहाँ पर पुराणों की ये जो पोप लीला चली, या अन्य शास्त्रों में केवल पुराण ही ऐसे नहीं है, पुराणों के माध्यम से या पुराण जैसे ही चिंतन वाले या काल्पनिक चिंतन वाले लोगों ने श्री कृष्ण इत्यादि जो महापुरुष हुए, उनके प्रति इस प्रकार से विकृत मानसिकता के साथ कार्य किया। अब ये उनका मजाक था, या बुद्धि विलासिता थी, या वस्तुतः उनका चिंतन ऐसा था, या कोई षड्यंत्र था। अनेक प्रकार के ऐसे कारण हो सकते हैं जहां पर वो महापुरुषों के प्रति इस प्रकार का उन्होंने एक विकृत मानसिकता के साथ में घृणित कार्य किया। तो काव्य तो वस्तुतः लिखे इसी स्तर से ही गए कि वेदों को तो वस्तुतः उसी रूप में समझने, धारण करने की शक्ति सामान्य जनमानस की नहीं हो सकती। एक समय में थी जब श्रुति परंपरा से वेदों को पढ़ा जाता था, और उस आधार पर लोगों की मानसिकता या बौद्धिक स्थिति इतनी उत्कृष्ट थी कि वह उसको उसी रूप में ही स्वयं के चित्त में धारण करते थे, और पुनः परमात्मा का जो उपदेश है उस आधार पर सृष्टि की प्रक्रिया या सृष्टि विज्ञान की प्रक्रिया को समाज में आगे बढ़ाते थे। लेकिन वो स्तर गिरा, पुनः उसको समझाने के हेतु से अन्य शास्त्रों का भी विस्तार हुआ, जहाँ पे उसकी चर्चा फिर ब्राह्मणों ने की व्याख्यान के रूप में, आरण्यकों ने की, उपनिषदों ने की, फिर पुनः उसी को ही और चलते समय के साथ में कहीं ना कहीं महापुरुषों के भी चरित्र को सामने रखते हुए समझाने का, या उन्होंने जो वेदों का अध्ययन करके अपने जीवन में एक सभ्य आचरण स्थापित किया, तो वह सब कुछ बताते हुए भी फिर वेद या वैदिक शास्त्रों का जो सार हो सकता है उसको सरल और सरस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य हुआ, और उस आधार पर संस्कृत शास्त्रों का काव्य के रूप में प्रणयन हुआ। तो अब हम रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, या इस स्तर के अन्य काव्यों को पढ़ें, वहां पर तात्पर्य यही होता है काव्य के स्तर पर समाज के बीच में बात रखने के लिए, कि हम राम, कृष्ण आदि सत्पुरुषों की भांति अपने जीवन में आचरण रखें, न कि रावण, कंस आदि जो दुष्चरित्र लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, उनके रूप में अपने जीवन के आचरण को बनाए। ऐसा नहीं। तो काव्यों के पीछे जो उनको लिखने का तात्पर्य होता है, वो स्वयं एक पंक्ति के माध्यम से स्थापित करते हुए कहते हैं, राम आदिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावण आदिवत। हम राम, श्री कृष्ण आदि अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के आचरण करने वाले सभ्य महापुरुषों के भांति ही अपने जीवन के आचरण को रखें, न कि दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, रावण, कंस आदि के रूप में अपने आचरण को आगे लेकर के जाएं। भरत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? भरत जी, आवाज आ रही है? लोकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, अभी आप दिखने बंद हो गए थे। पंडित जी भी मुझे नहीं दिखाई सुनाई दे रहे थे। हाँ, कुछ हुआ बीच में, कुछ हुआ। आज का ये सेशन ही ऐसा है। कोई नहीं। तो हाँ, लोकेश जी, के आप नाम पे तो आप अत्यंत जो कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल। हम तो उनके नाम पर इतने उत्साहित हैं कि सदैव हमें यहाँ पर बने रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने तो हमें डटे रहने के लिए कहा है, हम तो जी। पीछे हट रहे हैं। नहीं, तो पीछे तो खैर, हट ही नहीं सकते। कदम एक बार चल दिए तो चल दिए। नहीं, बिल्कुल। अभी मैं केवल अकेला मैं ही रह गया, तो मैंने कहा अरे ये कहाँ चले गए। तो चलिए। हमें उन्होंने संग्राम में डटे रहने की ही प्रेरणा दी है, जी। अपने अस्त्र शस्त्र को त्यागने की प्रेरणा नहीं दी है।
तो खैर मैं यही कह रहा था, ये सब कैसे हुआ और वस्तुतः इसके पीछे सब कुछ कैसे चला और कहाँ से सब प्रारंभ हुआ और बाद में इसी के ही माध्यम से लोगों ने उसको विकृत करने का कैसे कार्य किया। तो ये मैं मूल में भक्ति के स्तर पर यह बात कर रहा हूँ कि भक्ति ही कहीं ना कहीं उस प्रकार की कारण या केंद्र की स्थिति में आई कि ये सारे के सारे विकार उत्पन्न हुए। तो मैंने कहा कि चलते समय के साथ में जो मनुष्य की बुद्धि का स्तर होता चला गया और ग्रंथों का प्रणयन उसी आधार पर ही पुनः उत्तरोत्तर काल में हुआ है। तात्कालिक परिस्थितियों में आचार्यों को, ऋषियों को या समाज के जो चिंतक विश्लेषक लोग रहे हैं व्यवस्था की दृष्टि से, उनको जैसा उचित लगा है उन्होंने उस प्रकार से उसको उसी दिशा में व्यवस्था प्रदान करने की दृष्टि से शास्त्रों का प्रणयन किया हुआ है। तो काव्य इत्यादि की बात कर रहा था, पुराण इत्यादि ये सब काव्य की ही कोटि में आते हैं। तो काव्यों का प्रणयन तो इसी उद्देश्य से हुआ था कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। हम राम कृष्ण जैसे सभ्य कोटि का, अत्यंत उच्च कोटि का आचरण करने वाले जो सत्पुरुष हैं उनके अनुरूप अपना आचरण रखें, न कि व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी जो रावण हैं, कंस हैं, इनके अनुरूप अपने आचरण को न रखें। तो इस दृष्टि से उसमें अलंकार, रस, सरलता, सरसता, नाटकीयता, अभिनय इत्यादि को स्थान देते हुए जैसे उस स्तर के लोगों को समझाने के हेतु से प्रयत्न हो सकता है, वो कार्य पुनः रामायण आदि काव्यों से लोकेश जी, प्रारंभ। मैं इस पे आपको रोकूंगा। आपने कहा कि अलंकारिक भाषा उपयोग करी, तो अगर मैं अलंकारिक भाषा उपयोग करूंगा तो मैं इस तरीके का नहीं लिखूंगा कि वक्ष स्थल, योनि के बाल, राइट। मैं उसको कहूंगा कि अगर कृष्ण जी को ईश्वर में लीन होना है, और तो मैं कहूंगा जिस प्रकार एक नदी समुद्र में लीन हो जाती है अंत में, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा में लीन हो गए। जब मेरे जैसा साधारण व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इन लोग ये जिन्होंने जयदेव, गीता गोविंद लिखी है, तो ये लोग इतना गंदे विचार कैसे रख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? तो ये तो अलंकारिक भाषा भी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए भरत जी, मैं उस तात्पर्य पर अभी नहीं था। अलंकारिक भाषा से तात्पर्य ये है कि काव्यों के प्रणयन की विधा कैसी है, मैं उस बार पर था। तो रामायण, महाभारत इत्यादि जो मनुष्यकृत काव्य हैं, उनका प्रारंभ पुनः इस प्रकार से हुआ कि राम के चरित्र के द्वारा, महाभारत के भी जो अत्यंत उज्ज्वल चरित्र हैं, उसमें केवल यह तात्पर्य नहीं होता है कि केवल नायक को रखा गया है, साथ में जो प्रतिद्वंद्वी खलनायक है, दुराचारी है, दुष्ट विचारधारा का भी जो पात्र है, इतिहास की दृष्टि से, ऐसा नहीं केवल कल्पना के स्तर पे कुछ भी लिख दिया, उसको वहां रखा गया। और काव्य रचना के पीछे का जो उद्देश्य मैंने कहा कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत, तो उस हेतु को ध्यान रख करके समाज को वो व्यवहार प्रदान करने की दृष्टि से काव्यों का आरंभ हुआ। उसमें वर्णन की शैली इस प्रकार से रही ताकि थोड़ा सा लोगों को रोचक लगे, रूखा सूखा सा ना लगे। जैसे तो कि आज भी काव्यों का आरंभ करने में आप चरित्र का हनन कर देंगे? हाँ, क्या काव्य हुआ भाई? नहीं, सुनिए मेरी, नहीं, आप पूरा तो अभी सुनिए, संपूर्ण सुनने के बाद ऋषि दयानंद कहते हैं वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं: योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य और क्या नाम है तो ये सबको लेते हुए पुनः किसी भी वक्ता के अभिप्राय को आप लेंगे। ये चरित्र हनन की बात पे मैं आ रहा हूं, अभी तो आप अचानक से अपने को थोड़ा सा धैर्य की स्थिति में रखें। मैं कहता हूं काव्यों का प्रारंभ कैसे हुआ। विशुद्ध रामायण में आप राम के चरित्र को देखिए ना, जो विशुद्ध महाभारत है वहां पर आप श्री कृष्ण के चरित्र को देखिए ना, वहां हनन हुआ है क्या? प्रारंभ तो उसी स्तर से ही हुआ। किंतु होता क्या है कि बाद में जो चीजें प्रसिद्ध हो गई होती हैं, तो जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, मूर्ख प्रकृति के मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से चालें चली गई हैं, जो किया गया है, वह दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, बुद्धि तो उसमें है किंतु किसी दूषित कार्य करने की दृष्टि से वह अपने उस बुद्धि को लगाता है। तो उन्हीं काव्यों के साथ में या उन्हीं काव्यों के पात्रों के साथ में जो कि रामायण और महाभारत के रचयिताओं के द्वारा प्रसिद्ध किए जा चुके हैं। अब सोचिए महाभारत ना होता तो कृष्ण क्या हमारे समक्ष आज उपस्थित होते? कितने पात्र लुप्त हो गए महाभारत कालीन और क्या नाम रामायण कालीन, क्या उन सभी का हम नाम भी जानते हैं? ये सब इस रूप में उज्जवल चरित्र की दृष्टि से हमारे सामने उपस्थित हैं कि महर्षि वाल्मीकि की बड़ी कृपा है और महर्षि वेद व्यास की बड़ी कृपा है कि उन्होंने वेद। आचार्य जी, हम असल में हम सिर्फ जो
सब्जेक्ट है वहीं तक फोकस रखें। जैसे अभी हमने आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण बताया, राइट? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो भाषा का उपयोग है वो उस समय के समाज के लिए हिसाब से किया गया, या ये किसी शैतानों ने गंदगी करी है इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन प्रसिद्ध पात्रों के साथ में पुनः बाद में चल करके जो पुराण की लीला करने वाले दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उन्होंने पुनः भक्ति के भिन्न स्वरूप को दे करके अपना धंधा चलाने के लिए, अपना भक्ति को बाजारीकरण का रूप दे करके, कर्म तो कुछ करना नहीं है, न उस प्रकार की योग्यता उत्पन्न करनी है, न तपश्चर्या करनी है, तो करें क्या? जो प्रसिद्ध किए जा चुके हैं और प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा जो ग्रंथों का प्रणयन हो चुका है, क्यों नहीं उसी में ही कुछ मिलावट करके इस प्रकार से उसको व्यामिश्रित कर दिया जाए कि उसके माध्यम से उन चरित्रों को रख करके पुनः भक्ति का भिन्न रूप देते हुए अपना बाजारीकरण किया जाए। ये तो होता है। आपके हिसाब से हम भक्ति का भिन्न रूप जो है ये सही है या ये गलत है? ये मतलब बिल्कुल वैदिक गलत है, गीता वाले बिल्कुल कृष्ण है, या बिल्कुल ये गलत है। वही ऐसा तो होना कह रहे हैं चाहिए? ना, बिल्कुल गलत है। मैं वही कह रहा हूं कि भक्ति जैसे पुनः इतने विशुद्ध पदार्थ को, जिससे कि हमें जीवन में, जैसे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद परमात्मा की भक्ति का स्वरूप वेदों के आधार पर जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना इत्यादि प्रकरणों में, वैदिक संध्या के प्रकरण में, वह कितना उदात्त है, कितना उत्कृष्ट है, जहां पे हम परमात्मा के गुणों को स्वयं के जीवन में धारण करने के प्रति चेष्टा करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो वो कर्म परक भक्ति है। कर्म, जैसे कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, वेद हमें यह उपदेश देता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्। वेद इतना पहले सृष्टि के आदि में इस बात की घोषणा कर चुका है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वह कैसे सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त होकर कार्य कर रहा है। तो फिर भिन्न भिन्न ईश्वर को स्वीकार करने की या भिन्न भिन्न ईश्वर को अवतार में लाने की आवश्यकता क्या है? तो भक्ति का तात्पर्य है कि हम परमात्मा को उसके यथार्थ स्वरूप से जाने और अपने जीवन में उसी प्रकार से ही शुद्धाचरण, ज्ञान के प्रति, मुक्ति के प्रति और समाज में शुद्धाचार को धारण करते हुए हम किस प्रकार से एक सभ्य मानव बन सके। मनुर्भव वाली बात जो कही जाती है, मनुर्भव वेद कहता है मनुष्य, मनुष्यता चलिए, को अच्छा। अपनाओ, मनुष्य बनो। तो उस आधार पर जो भक्ति का स्वरूप होना चाहिए वह ही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। किंतु जैसे मैंने कहा, शैतान बुद्धि वालों ने, दुष्ट प्रकृति बुद्धि वालों ने काव्यों में पुनः गड़बड़ करना प्रारंभ हुआ। जैसे कि देखते हैं, आज भी किसी चीज को बेचना होता है तो क्या होता है कि कोई प्रसिद्ध ब्रांड जो होता है ना, उसका लोगो लगा दिया जाता है कि भाई हमारा तो कुछ भी हम कर दें तो ये तो चलेगा नहीं। तो लोगों को विकृत करते हुए और उसका एक नकली स्वरूप प्रस्तुत करके यदि हम जो प्रोडक्ट होता है या वस्तु होता है उसके ऊपर हम चिपका करके, तो वो थोड़ा सा चल जाता है कहीं ना कहीं, हाँ भाई ये इसका बड़ा नाम है ये। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बीच में तो खैर रोकने टोकने का कोई भी तात्पर्य नहीं था, जब तक कि मैं स्वयं न कहूं कि आपका मेरे वक्तव्य पे कोई प्रश्न है तो आप रखें। तो मैं उसी चीज पे आना चाह रहा था कि फिर पुराणों के समय में आते आते भक्ति का बाजारीकरण, कहीं ना कहीं तपश्चर्या से, जो वेदों के द्वारा कहे गए कर्म प्रधान जो जीवन होता है, उस स्तर पर जब जीवन जीने की या जिजीविषा इच्छा शक्ति उस प्रकार से नष्ट हुई और बस यूं ही बैठे बैठे कुछ हम लोगों का काम वही राक्षसी प्रवृत्ति से बस खाओ खाओ पियो आनंद करो, उतने स्तर तक की रह गई। तो फिर प्रामाणिकता अपने इस प्रकार के दुराचारों के प्रति कैसे लाए? तो पुराणों में या पुराण के स्तर से इस प्रकार के सम्मिश्रण किए गए, जहां पर श्री कृष्ण को ये रूप दिया गया, श्री राम के प्रति भी अन्य अन्य रामायणों में इस प्रकार की बातें इस प्रकार से की गई। तो महापुरुषों के चरित्र के प्रति खिलवाड़ करके या उनके प्रति इस प्रकार को करके अपना धंधा चलाने का जो प्रयत्न हुआ, उसी की ही परिणति निष्कर्ष हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण भागवत इत्यादि को जानना चाहिए। ये मनुष्यकृत कल्पना होने से यह मिथ्या है। यहाँ पे धर्म कहाँ से हो गया? धर्म का स्रोत तो वेद है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। आप धर्म जानना चाहते हो कि जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमें किस दिशा से चलना है, इसके लिए तो ईश्वर ने वेदों को दिया है। श्री कृष्ण को, श्री राम को, ये मनुष्य होने के लिए यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो बड़े प्रामाणिक नहीं हो सकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से विवेक को स्थापित करते हुए आप अपने जीवन को समुन्नत करना चाहते हो, तो इसी हेतु से सृष्टि का संविधान शास्त्र वेद है। आप वेद से धर्म तत्व को जानो ना। आप कहाँ चरित्रों में चले गए? तो उसमें यदि हम जाएंगे तो मनुष्य
कहीं से कुछ अच्छा प्रारंभ करेगा, किंतु उत्तर काल में उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते फिर वह विकृत होगा। श्री कृष्ण के चरित्र के साथ में यही हुआ। अब जैसे कि आपने ब्रह्मविवर्त पुराण में बात कही, दूसरी ओर आपने कहा कि भागवत का जो अजामिलोपाख्यान है, वहां पर आपने जैसे बड़े सुंदर सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया कि श्री कृष्ण हाँ, पेड़ नहीं नहीं पर चढ़ आचार्य गए जी, हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको 1 सेकंड इंटरप्ट करूंगा, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है? ये मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए और सबके लिए जयदेव की गीता गोविंद है, ठीक है? जी। अब आप इसको सुन लीजिए जरा एक बार। प्रथम समागम लज्जित्या पटु चाटु शतेः अनुकूलम मृदु मधुर स्मित भाषित्या शिथिलीकृत जघन दुकुलम सखी हे कशी दो। On my first meeting, I was bashful, but he spoke 100 of reassuring words, and while I was speaking softly, sweetly, ठीक है? अब यहाँ पे ये आपकी गोपी कह रही है कृष्ण जी का, My silken dress slipped off my hips, मेरे नितंब से मेरे कपड़े उतर गए। Now why don't you make him to take delight in me, when my heart mind are filled with love for him? किसलया शयन निवेशित्या चिरम उरसी ममेव शयानम कृत परिमम भ्रण चुंबत चुंबनया परिभ्य कृत अधर पानम सखी ए केश मथनम उदारम। आफ्टर रिपोजिंग मी ऑन अ बेड ऑफ टेंडर ग्रास ही ले ऑन माई चेस्ट ऑल द टाइम। फिर उसने मुझे घास पे लिटाया और मेरी जो चेस्ट, मेरे जो ब्रेस्ट कहते हैं, वो उस पे सिर रख के लेटा। फिर मुझे एन एम्ब्रेस एंड किस, फिर मुझे किसेस दी गई, मुझे पकड़ा, मुझे चुम्बन किया और मेरे नीचे वाले जो लिप है उसको चूस लिया। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? अब आप ये देखिए, मुझे आप ये बताइए, किसी भी किस्म का ये अलंकार है, ये क्या मतलब? कोई जो मैं पढ़ नहीं सकता उसको समाज में कोई कैसे रख सकता है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अरब में तो ये सब होता था कि गोपियां रखी जाती थी, स्लेव औरतें रखी जाती थी, उनको कपड़े पहना इस तरीके से, पर ये तो कुछ इस तरीके का मिश्रण लगता है। अब बताइए आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की सम्मिश्रित और घृणित लीलाएँ जो हैं या चारित्रिक दुष्प्रवृत्तियाँ महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ में स्थापित की गई हैं, वो चीज़ें अब स्थापना करने वाले स्थापना कर रहे हैं, करते आए हैं। ये सदा से रहा है। ये द्वंद्वत्व अज्ञान का ज्ञान से, अब दुष्प्रवृत्ति का सुप्रवृत्ति से, सत्य का असत्य से, ये द्वंद्व इस प्रकार से भिन्न-भिन्न स्तर पे आदिकाल से सृष्टि में चला आ रहा है। अब ये कहीं न कहीं इतिहासगत द्वंद्व है, महापुरुषों के चरित्र के साथ में खिलवाड़ करने वाला द्वंद्व है। तो कहीं न कहीं जो सत्य इतिहास को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको उस रूप में समझे हुए होते हैं, तो उसको स्थापित करने का जब कार्य नहीं करते हैं या उस प्रकार से उनकी प्रवृत्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं, तो जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो पीबा भुंक्ष्व रमस्व च, मतलब ड्रिंक ईट एंड एंजॉय वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति को लोग होते हैं, तो इस प्रकार की बातें तो वो करेंगे ही करेंगे। तो जयदेव इत्यादि कवियों की जो बात कर रहे हैं आप, उन्होंने अपने स्तर पर भी इस प्रकार की बातों को मिथ्या कल्पनाओं से या बुद्धि विलासिता से या किस प्रकार से उन्होंने किए, वो हमारे लिए बहुत प्रामाणिक नहीं होना चाहिए। मुख्य बात ये है कि हमें धर्म के विषय में प्रमाण स्थापित करना है, चरित्र के विषय में प्रमाण स्थापित करना है, तो हमें सत्य ग्रंथों का ही आधार लेना होगा और उसी आधार पर पुनः हमें आगे बढ़ना होगा। तो श्री कृष्ण के विषय में हमें जो महाभारत है और धर्म के विषय में जो वेद हैं, उस आधार पर अपने विवेक से निर्धारण करने की आवश्यकता है। जयदेव इत्यादि पात्रों को तो जैसे कि वो मूर्ख रहा, तो उसके पीछे जो अंधानुयायी भी मूर्ख रहे, उन्होंने उसको उस प्रकार से बढ़ाया हुआ है। वो तो मेरे विचार से चर्चा का भी विषय नहीं होना चाहिए। हम इस प्रकार के लोगों को चर्चा करके और बढ़ावा दे रहे होते हैं। नहीं आचार्य जी, ये नहीं, ये विषय होना चाहिए। ये हम लोगों ने कभी चर्चा नहीं करी, इसीलिए आप देखिए गोपियां हैं आज राधा है। आप लोग मुझे ये बताइए, पंडित जी आप बताइए, भगवान कृष्ण की कितनी बीवियां थी? 16,000? मेरे से पूछ रहे हैं? जी पंडित जी। पहले से तो पंडित जी कुछ बात रखना मैं ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये हम चूक रहे हैं, कहाँ गलती हमारी कहाँ हो रही है
कि अगर कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने ये किया, तो क्या उस समय उस काल में साधु प्रवृत्ति के लोग नहीं थे? उनका क्या दायित्व था? बिल्कुल अवश्य उनका था। क्या कर्तव्य था? उन्होंने बिल्कुल अपने बिल्कुल सही कर्तव्यों कह का रहे हैं। पालन किया क्या? अच्छा, किस कृष्ण के लिए देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो भी सुनने समझने की बात है। जो कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, जो वेदज्ञ विद्वान थे, संदीपन के आश्रम में क्या पढ़े थे? वो वेद विद्या में पारंगत हुए थे, वरना सुदामा के साथ कहाँ कैसे परिचय होता उनका? क्या रिश्तेदारी थी उनकी? जी तो जी जो बिल्कुल। एक वेदज्ञ विद्वान थे, वेदज्ञ पंडित थे, ऐसे पंडित के बारे में जब अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, तो समाज में क्या सारे लोग अंधे थे या सारे लोग शैतान प्रवृत्ति के थे? अच्छे लोग नहीं थे? उनका क्या दायित्व था? उनका क्या कर्तव्य था? वो उन कर्तव्यों का कहाँ निभाते? कब निभाएंगे? अब तक तो हुआ नहीं। हमारे महापुरुषों को बदनाम किया जा रहा है और हम उसमें ताली पीट रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, दुनिया में अश्लीलता फैला रहे हैं, दुनिया में नग्न चित्र योगेश्वर कृष्ण का और महिलाओं का दिखा करके हम क्या बताना चाहते हैं दुनिया वालों को? तो हमारा जो पढ़े बिल्कुल लिखे बिल्कुल। लोग हैं, उनका दायित्व क्या है? हमारा जो कर्तव्य परायण लोग हैं, उनका दायित्व क्या है? मेरा सवाल यहाँ है। अगर बिल्कुल बिल्कुल इसका उत्तर दिया जा रहा है। ऋषि दयानंद ने उस काल में अगर काम करके दिया था, तो क्या उसे अंजाम दिया गया? अगर दिया नहीं गया तो क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके? क्या उसके जी जी जिम्मेदार जी पंडित गुरुकुल जी। वाले नहीं है? क्या गुरुकुल वालों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे महापुरुषों को ये बदनाम किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, आज से 17 वर्ष पहले गोरखपुर गीता प्रेस वालों को, उसके डायरेक्टर को मैंने पत्र लिखा और मेरे पास साक्षी है, गवाह है, जो ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रधान जी, उनका नाम भी महेंद्र कुमार शर्मा। हम दोनों ने पत्र लिखा गोरखपुर गीता प्रेस के डायरेक्टर को कि कृष्ण केवल आप लोगों के नहीं है, वो हमारे भी हैं। तो हमारे महापुरुष को आप इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, हम ये सहन नहीं करेंगे। हम आपसे बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। वो समय दे करके भाग गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि हमारा जैसा एक अदना, जब हम जुमा 8 दिन हुआ है हमारे ये समाज में आए, जब हम इस काम को कर सकते हैं, तो आर्य समाज से इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, आर्य समाज के इतने धुरंधर लोग रहे हैं, क्या कर्तव्य था उनका? और इस कर्तव्य को कौन निभाया है? मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करता हूँ। मैं यथार्थ बोलता हूँ, इसलिए मैं कहीं भाया नहीं। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल गलत सहन नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं पंडित जी बिल्कुल आपके पंडित जी प्रश्न आप जायज बिल्कुल है। सही अब कह उत्तर तो रहे हैं। आप ये सुनिए, देखिए, उत्तर भी तो सुनना चाहिए पंडित जी। नहीं नहीं नहीं, अवश्य एक मिनट आपके आचार्य जी, प्रश्न एक अपने स्तर सेकंड पर क्षमा है। कीजिए आचार्य जी जी, एक हाँ हाँ। सेकंड एक सेकंड। देखिए पंडित जी, आपकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तभी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। आप ये देखिए, पश्चिमी दुनिया में भी जो आर्य समाज है, राइट, अमेरिका हो गया, कनाडा, ये सारे के सारे बैठे हैं, लेकिन ये सब बाहर जाके नहीं बताते किसी को। और आप देखिए कि इवन जो संस्कृत के विद्वान हैं वो डरते हैं, एक किस्म का डर है। वो क्लियर आपको नहीं समझाएंगे जैसे आपने बोल दिया साहब, वो इधर उधर घुमाएंगे चीजों को, भाषाओं में इधर उधर। मतलब उनमें भी एक घबराहट है इस चीज को, लोगों को किस तरह, मुझे समझ नहीं आता क्यों ना पता चले लोगों को। जब हम अंदरूनी जी अंदर से वो उसको मानते हैं, अंदर से उसको समर्थन करते हैं, इसलिए कहाँ बोल पाएंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ तो बोलिए पंडित आचार्य जी जी। मैं इस पर दो तीन पंक्तियां ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आर्य समाज ने इसके प्रति कार्य नहीं किया है और समय समय पर विद्वानों ने इसके प्रति अपनी बातें नहीं रखी है, खूब रखी हैं। लेकिन विद्वान अपनी बातें रखता है, वो विरोधपूर्ण भी हो सकता है, समर्थनपूर्ण भी हो सकता है। शेष कार्य जो जनमानस है वो अपने बौद्धिक स्तर पर ही उसको ले पाता है। स्वामी दयानंद ने अपने स्तर पर वैदिक सिद्धांतों को लेकर के खूब लड़ाइयां लड़ी, खूब शास्त्रार्थ किए। अब ये स्वामी दयानंद के अपने कर्तव्य गत जो अधिकार थे, अपना पुरुषार्थ था, उसको निभाया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप सभी को ढाल पाए। सब अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। वैदिक विद्वानों ने श्री कृष्ण के यथार्थ चरित्र को लेकर के स्वामी दयानंद से प्रारंभ करें तो वहां के बाद में बहुत लिखा है, बहुत आवाजें बुलंद की हैं और बहुत इस प्रकार का वो हुआ है। किंतु अब यूं कहिए कि ये उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया और जो पौराणिक प्रपंचों को स्वीकार करते हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। द्वंद्व इसका सदा से चलता रहा है। जय पराजय की बात नहीं है, सब अपने अपने उसमें निष्ठ है।
और ठीक बहुत है। बुलंद स्वर में अपनी बात इस प्रकार से रखी गई है। तो ऐसा नहीं है, मैंने जैसे कहा कि पुराण के समय में इस प्रकार की धांधलेबाजी की गई, तो उस समय में भी संभव रहा होगा कि उत्तर दिया गया, किंतु जनमानस ने वस्तुतः किसको स्वीकार किया, ये जनमानस पे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। हाँ पंडित जी, तो आचार्य जी, मैं एक मिनट मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि 1 घंटे के करीब हो जाएगा। एक मिनट, केवल 1 मिनट, एक शब्द अच्छा, बोलूंगा। जी मैं अब तक के स्वाध्याय में, अब तक की जानकारी में मुझे 2 विद्वान मिले हैं, पंडित चमुपति एम.ए. और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी बंकिम जी चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली थे, बांग्ला भाषा में उन्होंने कृष्ण चरित्र लिखा है, और पंडित चमुपति एम.ए. ने उन्हीं को फॉलो किया है, उन्हीं का हवाला दिया ज्यादातर। लेकिन इन किताबों का प्रचार हमारे आर्य समाज में नहीं है। नहीं होता भाई। हाँ नहीं, चलिए वो बंकिम तो अलग बात है, अभी टॉपिक पे आते बंकिम हैं। चटर्जी चलिए की आचार्य बातें कर रहे हैं। नहीं, पंडित, बिल्कुल एक बात मैं कह दूं पंडित जी से, अरे बंकिम चटर्जी की बात वस्तुतः आज जिस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं उसमें उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का उदाहरण नहीं दिया सकता। श्री कृष्ण चरित्र जब बंकिम चटर्जी लिख रहे हैं तो उन्होंने तो श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में उस ग्रंथ में स्थापित किया है, यद्यपि उससे बहुत कुछ आचरणगत या उनके संदर्भ में जो विसंगतियां समाज में रही है उसको भी वहां पर संशोधित करने का प्रयास किया है और बड़े स्पष्ट शब्दों में किया है। किंतु वो एक पक्ष को स्वीकार करने के उसमें बिल्कुल भी नहीं है कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं थे। श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है, जो कि आज संवाद का विषय नहीं होना चाहिए। फिर बात वहीं पे आ जाएगी, फिर वो अंधी भक्ति उस रूप में चलेगी। चमुपति जी ने कार्य किया, वो कहीं ना कहीं वैदिक दृष्टि से उसमें उस रूप से स्थापित करने का प्रयास किया, वो अवश्य स्वीकार किया। अन्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वैदिक विद्वानों का आर्य समाज के स्तर पर अपने जो व्याख्यान चलते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो पंडित जी ने अपने स्वाध्याय में कितना पाया है ये तो खैर उनका विषय है, किंतु इस प्रकार के कार्य हुए हैं। अब समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, भरत जी ये हाँ कह रहे हैं, तो अब सारी बातें तो आचार्य पंडित जी ने भी पंडित की, जी एक आपने मिनट भी रुकिए की। रुकिए। देखिए जो मेन जी टॉपिक है जरा उस पे आते हैं। पहले आप मुझे हमें ये बताइए कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी क्या, या 16,000 दासियां थी, या गोपियां थी, या एक पत्नी थी, या 2 थी? श्री कृष्ण जी के पत्नी के प्रसंग में आप यदि बात करना चाहेंगे तो उनके इतिहास को लेकर के जो सच्चा ग्रंथ है महाभारत, वहां पर श्री कृष्ण की एक ही पत्नी पाई जाती है और वो है रुक्मिणी। तो फिर ये सब जगह और एक राधा ही की, पुत्र राधा और पाया कृष्ण जाता जी है, की, वो है प्रद्युम्न है। राधा, सो सब जगह राधा और कृष्ण की मूर्तियां क्यों लगी रहती हैं, रुक्मणी की क्यों नहीं लगी रहती? अब ये वस्तुतः सत्य को स्थापित करने वाले और सत्य के अनुरूप जिनको चलना चाहिए उन्होंने उसको अपने जीवन में कितना क्रियान्वयन किया इसके ऊपर निर्भर करता है। हमें तो जैसे प्रयास करने इसका अर्थ चाहिए। ये हुआ कि जो मैंने अभी पुराण बताए हैं जहां पे राधा और गोपियां हैं, तो पूरा हिंदू धर्म यानी गीता को छोड़ के पुराणों से निकल के आ रहा है इसमें। क्या ये सही बात है पंडित पुराणों जी? का प्रचार ज्यादा हुआ, पुराणों का बिल्कुल साम्राज्य बिल्कुल जितना सही है। फैला उतना महाभारत की कथाएं उस प्रकार से नहीं यहाँ हुई जितना कि राधा जो कथाकारों है ने वो तो बाजारीकरण करके। रायन की पत्नी का नाम था राधा, उसके जी मामा लगते थे वो। जी 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 वो उस मामा की पत्नी थी वो। जी जी। कहीं पे राधा जो है बहन है, कहीं मामा की बेटी है, कहीं बीवी है, नहीं, कहीं रासलीला है। मैं तो मूल रूप से बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं बचपन में बंगालियों से ये गीत सुनता था, ओ सादेर भागना लो तुई भालो तोर मामा भालो नय। वो मामी कह रही है भांजा को कि तू हम्म, अच्छा है, तेरा मामा अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। महाभारत में ऐसा भी कहीं नहीं है। महाभारत में राधा नाम का केवल एक ही पात्र है, वो है कर्ण की, जो कुंती के छोड़ देने के बाद में कर्ण का जिसने पालन किया, वो सूत की जो पत्नी है, रथी की जो पत्नी है, उसका नाम है राधा। संपूर्ण महाभारत में ऐसा कहीं भी कोई पात्र का वर्णन महर्षि वेदव्यास नहीं कर रहे हैं जो इसके अतिरिक्त राधा नाम की हो, और श्री कृष्ण से तो दूर दूर तक कहीं कोई संबंध ही नहीं था। अब रायण वाली बात ला रहे हैं पंडित जी, वो बात सत्य है। यशोदा के कहीं रिश्ते में भाई लगते थे रायण, और हाँ, श्री कृष्ण अपने बचपन में उनको मामा कहा करते थे। अब उनकी पत्नी राधा थी कि नहीं थी ये तो बहुत स्पष्ट नहीं किया या कहा जा सकता है। ये लोक परंपरा में जैसे कोई फॉक्स वगैरह होते हैं, लोक परंपरा गीत होते हैं, उसमें काल्पनिक स्तर पर कुछ बना दिया जाता है, कह दिया जाता है, तो अलग बात है। लोग फिर मूल में जाते नहीं है और फिर इस प्रकार से उन्हीं चीजों को ही सत्य मान करके उस आधार पर व्यवहार कर रहे होते हैं। यही सभी कृष्ण ही नहीं, सभी प्रकार के हमारे महापुरुषों के चरित्र के साथ में हुआ है। इसके पीछे कारण अज्ञान है। लोग मूल ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, सत्यासत्य का निर्णय प्रमाण के स्तर पर नहीं करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कह दिया बस उसके पीछे अंधे नहीं बनिया माना, वो भेड़ बकरी चाल की तरह बस उसके पीछे चल देते हैं। इसका पुरजोर विरोध इस प्रकार के व्याख्यानों के द्वारा किया जाना चाहिए। यही एक सही और क्या नाम है, एक उपयोगी उपाय है
कि अवश्य हम इसके माध्यम से समाज के बीच में जो जागरूक समाज है, जनमानस है, उसके जीवन में हम अवश्य सत्य को स्थापित करें और वो महापुरुषों के जीवन चरित्र से आचरण वाली जो प्रवृत्ति है कि जैसे श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, मद भक्ता एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। अब जो मेरा भक्त बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये नहीं है कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण और हरे हरे ये सब कुछ करते रहने से कुछ हो जाएगा, नहीं, मद भावाय उपपद्यते। जो मैं हूं, जो मेरी क्रियाएं हैं, जो मेरा आचरण है, उसी को ही प्रमाण मान करके उसके अनुरूप अनुसरण करे, वही मेरा भक्त है, वही मेरा अनुयायी है, वही मेरा सखा है। तो श्री कृष्ण तो कर्म वाली भक्ति की बात कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरी ओर कह रहे हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। कहाँ गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से हो रहा है और समाप्ति इस प्रकार से 18वें अध्याय में हो रही है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। जहां अर्जुन बैठ गया है अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके एकदम, उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अंत में कह रहा है करिष्ये वचनम तव, वो सक्रिय हो गया, क्रियाशील हो गया। और संजय अंत में उत्तर दे रहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। तो इस प्रकार से जो वस्तुतः कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए, अपने अपने वर्ण के अनुरूप, कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित कर्म, क्षत्रिय है तो क्षत्रियोचित कर्म, वैश्य है तो उसके अनुरूप कर्म। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो समाज की, मनुष्य समाज की व्यवस्था वेदों ने स्थापित की, उसके कहीं ना कहीं संस्थापक जो श्री कृष्ण के समय में भी लुप्त हो रहा था, उसके संस्थापक श्री कृष्ण यूं नहीं केवल बोलने के स्तर पर, अपने जीवन में आचरण में ला करके करने के स्तर पर किए। जैसे कि इन्होंने कहा कि नहीं युद्धात् परो धर्मः क्षत्रियस्य विद्यते, पंडित जी कह रहे थे। तो वो क्षत्रियोचित कर्म है कि जहां कहीं क्षत हो रहा है, क्षत से तात्पर्य हो रहा है अन्याय हो रहा है, लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं, क्षत विक्षत हो रहे हैं, ऐसे में उसका त्राण करे। तो महाभारत का जब कुरुक्षेत्र समर स्थापित हो रहा है, ऐसे समय में स्थितियां इसी प्रकार की ही बनी हुई थी कि दुराचारी लोग सिंहासन के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए हुए थे। यदि उनके उसमें आ जाता, अभी तो आया नहीं है, तब ये हाल है कि द्रौपदी जैसे जो राजघराने की स्त्रियां हैं उनके प्रति इस प्रकार का अपमानपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो सच में ही इनका है। तो जो सामान्य स्त्रियां हैं उनका क्या होगा, अधर्म का बड़ा ही व्यापक बन जाएगा। इस हेतु से जो दुखी, पीड़ित और अन्याय से ग्रस्त लोग हैं, उनको ही पुनः समाज में एक सही दिशा में, सुरक्षित दिशा में ले जाने का जो कार्य होता है वो क्षत्रिय का होता है। वो बिना युद्ध के, युद्ध से तात्पर्य द्वंद्व से, जो इस प्रकार से विपरीत धर्मी लोग हैं उनको परास्त करके समाज में जो सभ्यता है, सद्धर्मिता है, उसको स्थापित करने का ही कार्य एक सत्य क्षत्रिय का होता है। श्री कृष्ण ने अपने सारे जीवन में ही आचरण किया और कहीं ना कहीं अर्जुन इससे भटक रहा था तो उसको भी उसी दिशा में लगाने को उन्होंने कार्य किया है। तो इस प्रकार का जो जीवन चरित्र श्री कृष्ण का है, उसी को ही हमें महाभारत के स्तर पर, क्योंकि महाभारत ही मूल एक इतिहास ग्रंथ है जहां पे हमें श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं, तो उसी को ही प्रमाणित बना करके हमें अपने श्री कृष्ण के उज्जवल चरित्र को, सच्चे चरित्र को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। रुक्मिणी की मूर्ति क्यों नहीं है इत्यादि बातें तो नहीं है, राधा, ये सब तो हम इस पक्ष के तो बातें ही नहीं करते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र की बात करते हैं कि यदि श्री कृष्ण हमें कहीं किसी रूप से आदरणीय लगते हैं तो अपने चरित्र के कारण, अपने आचरण के कारण लगते हैं। श्री कृष्ण नाम हो जाने से तो कोई पूज्य नहीं हो सकता, राजघराने में कोई जन्म लेने से तो पूज्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ऐसा कार्य करके दिखाया है, अतः अपने समय में ही पूजे गए। वो राजसूय जी में देखिए, जब अर्घ्य दान की बात आई कि किसको दिया जाना चाहिए, तो इतने सभ्य, इतने बल बुद्धि संपन्न राजा क्षत्रिय वहां पर बैठे हुए थे, किंतु भीष्म जो वहां पे सबसे बड़े थे, चुनने की बात आई तो राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को ही उस अर्घ्य का पात्र चयन किया गया कि इस समय श्री कृष्ण से बढ़कर कोई महात्मा, धर्मात्मा व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति अब तो भूमंडल पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो इतने उज्जवल चरित्र, इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी श्री कृष्ण के प्रति जो ये चला, हमें बिल्कुल उसके प्रति दुख रखना चाहिए और इसका जिस प्रकार से पुरजोर विरोध करके, जैसे स्वामी दयानंद अपने समय में जो कुरीतियां फैल रही थी, धर्मांधताएं फैल रही थी, उस सबको दूर करके जो वैदिक और इतिहास की दृष्टि से सत्यता थी उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया अपने सामर्थ्य से। हमारा भी वर्तमान में यही दायित्व है कि हम उसको स्थापित करें। नष्ट तो इसी से ही होगा, बाकी पुराण लीला करने वाले करते रहेंगे, उनका मुंह चुप नहीं कर सकते, उनके हाथ से आप लेखनी नहीं छीन सकते। ये चलते रावण आचार्य जी, पंडित जी, हम इस निष्कर्ष पे तो निकले कि जो हिंदू धर्म है, सनातन वैदिक धर्म है,
उसमें कोई राधा करके कृष्ण जी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई गोपियां नहीं है कृष्ण जी से, जो असली कृष्ण है उनसे कोई रिलेशन नहीं है, उनकी एक ही पत्नी है ना, ब्रह्मचारी कृष्ण रहे हैं। क्या हम सब इस चीज पे सहमत हैं कि हमारे सनातन ऋषि दयानंद ने तो यही लिखा है। ऋषि दयानंद ने बिल्कुल, यही मैं लिखा है चाहूंगा पंडित जी, योगेश्वर। मैं चाहूंगा कि स्वामी दयानंद की उन पंक्तियों को सुनाया जाए, श्रोता सुने। देखिए, किसी एक व्यक्ति के जीवन का अपना सामर्थ्य तो नहीं हो सकता है कि वो महाभारत रामायण जैसे बृहद ग्रंथों को पढ़ सके, वेदों को पढ़ सके, किंतु अपने सामर्थ्य से एकाग्र होकर जिन्होंने ऋषि प्रज्ञा से अध्ययन किया, कम से कम उनको प्रमाण मान करके ही हम सत्य को स्वीकार कर लें। स्वामी दयानंद स्पष्ट 11वें समुल्लास में श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं। वो पंक्तियां बहुत ध्यातव्य हैं, सुनने योग्य हैं। श्री स्वामी दयानंद बिना पढ़े कुछ नहीं लिखते थे। वो तो नामूलम लिखे थे, किंचित नानपेक्षितम उच्यते के सिद्धांतवादी थे। मैं बिना प्रमाण के कुछ लिखता नहीं और बिना उसके कुछ बातें करता नहीं। तो वो क्या लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। मैं उनकी पंक्तियां कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं कुछ अपनी ओर से व्याख्या कह रहा हूं, जैसा है वैसा ही कह दे रहा हूं। श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं मिलता। अब बताइए, इससे बड़ा प्रमाण जो साक्षात महर्षि दयानंद सरस्वती, जो आप्त कोटि के व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो कोई बात शेष ही नहीं रह जाती कि पुराण क्या कह रहा है, कि जयदेव क्या कह रहा है, कि कालिदास क्या कह रहा है, या कौन पंडित क्या कह रहा है। कुछ नहीं रह जाता। बिल्कुल पंडित जी, बोलिए। इस प्रकार से मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस लोकाचार को भी हम देखें और वो लोग जो मान रहे हैं उसी को ही देखें। यही लोग वो कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण परमात्मा थे, महापुरुष थे, आदि आदि सब कुछ थे, और जिनके घर में 9.5 लाख गायें थी बताया जाता है। बिल्कुल तो 9.5 लाख गाय जिनके घर में हो और वहां पर मक्खन छीका में रहेगा क्या? उसे चोर बना दिया। मतलब मेरे घर में पंडित जी, मेरे गांव में यूपी में चार गाय थी। मैं तो कभी नहीं गया बराबर वाले के घर मक्खन ले ले, मैं तो उसका ही मक्खन लेता था, नहीं होता तो अगले दिन फिर बैठ जाता था कि चलो कल मिल जाएगा, या फिर खरीद के ले आते थे। तो वहां पे कृष्ण जी को चोर बना दिया, मतलब चोर की घरों के जाके चोरी कर रहे हैं। तो यही लोग तो कर रहे हैं ये सब काम किसी बाहर से मुसलमानों के द्वारा नहीं हुआ। जी जी जी, मुसलमानों के द्वारा नहीं हुआ, ईसाइयों के द्वारा नहीं हुआ, ये सब काम हिंदुओं ने किया है। महिलाओं का कपड़ा लेकर के आमिर खान ने नहीं बोला, आमिर खान ने ये नहीं दिखाया अपने फिल्म में कि महिलाओं का कपड़ा लेकर के कृष्ण पेड़ पर चढ़े। ये आमिर खान का फिल्म नहीं है, ये सब हिंदुओं के ही किए हुए कारनामा है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हमने इतना, देखिए हम समय से आगे निकले। अंत में मेरा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ गीता पढ़ के, वो सिर्फ इतना ही है। मैं इंग्लिश और हिंदी में बोलूंगा। द एंटायर ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत, मैं कहता हूं द होल सर्मन ऑफ द गीता is nothing but the veritable invitation to get armed to fight against injustice, जो मैं समझ पाया हूं। If we win while fighting the injustice, then only we can enjoy the riches of this planet Earth. And if we meet death on the battlefield, then we will win the heaven. This is what Shri Krishna says. अर्थात संस्कृत में हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोगश्च महीम। क्या ये सही है? मुझे इतना ही समझ आया है पूरी भगवत गीता में, बस इससे आगे पीछे मेरा दिमाग नहीं। प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोगश्च महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो ये सब तो चीजें हैं ही, गीता का अद्योपांत अध्ययन करने से ही उसका संपूर्ण दर्शन हमें प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण कुछ ऐसे भी नहीं है कि महाभारत के उस समर क्षेत्र में अर्जुन को ये ऐसी गीता जैसे श्लोकों में महर्षि वेदव्यास ने लिखी है वो ऐसे सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जैसा उत्कृष्ट अत्यंत साधक व्यक्ति
और अर्जुन क्या कम था, वो भी अत्यंत साधक व्यक्ति था। उसने कुरुक्षेत्र के समर से पहले कितने सारे समर लड़े और सब में यही सब शत्रु के रूप में या प्रतिपक्षी के रूप में खड़े रहते थे, सबके छक्के छुड़ाए। तो इन्हीं के साथ में फिर जब अंतिम लड़ाई चल रही थी तो अर्जुन को क्या मोह करने की या पीछे हट जाने की आवश्यकता थी। लेकिन वो एक निर्णायक युद्ध था, कहीं ना कहीं अर्जुन थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। तो 2-3 मिनट की कुछ बात श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई, किंतु वह इतनी प्रासंगिक थी कि महर्षि वेद व्यास ने उसी को ही आधार बना करके एक स्क्रिप्ट लिखना चाहा जो लोगों के लिए प्रेरणा दे सके। तो महाभारत के रूप में, या जैसे कि महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से ये 42वें अध्याय तक ये पूरा प्राप्त होता है, तो जिसको कि हम उत्तर काल में गीता, श्रीमद् भगवत गीता कह देते हैं, तो वो उस रूप में प्रचलित हो गया। लेकिन ये महर्षि वेद व्यास के अपने शब्द हैं। ये हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, ये श्री कृष्ण का कोई मूल शब्द अर्जुन के प्रति नहीं जा रहा था। वो 2-3 मिनट का केवल संवाद उसके बीच में हुआ था और अर्जुन खड़े हो गए। तो भाव श्री कृष्ण के हैं, किंतु शब्द महर्षि वेद व्यास के हैं, और उसी आधार पर ये सारा का सारा दर्शन उन्होंने हमारे मानवों को भी कहीं ना कहीं अर्जुन के ही उसमें हम आ जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, दुखग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण जैसा सरीखा आप्त व्यक्ति, अपने कर्म में दक्ष व्यक्ति, नीति संपन्न व्यक्ति किस प्रकार से हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति पुनः जागरूक करने का प्रयत्न करता है, तो वो गीता के माध्यम से सारा का सारा हमें उस प्रकार से प्राप्त हो रहा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा। चलिए पंडित जी, आप बताइए, फिर हम इसे समाप्त करते हैं। मैं केवल 2 शब्द ये कहना चाहूंगा कि इस योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को देखना हो तो उस कुरुक्षेत्र वाला लड़ाई में भी देखा जा सकता है। कुरुक्षेत्र वाला लड़ाई में ये देखा जा सकता है कि जब ये रथ का पहिया जो है वो कीचड़ में धंस गया तो अर्जुन विचलित हुए। वो योगेश्वर कृष्ण कह रहे जाए गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तू क्यों परेशान है भाई, तू अपना काम कर। और युद्ध उनका छिड़ा हुआ था कर्ण के साथ, तो चलाओ बाण, ये कृष्ण के उपदेश थे। और कुछ देर के बाद कर्ण के साथ भी घटना वही घटित हुई जो अर्जुन के साथ हुआ था। अब योगेश्वर कृष्ण ने बोला चलाओ बाण, तो अब वहाँ वो बोल रहा है कि भाई कर्ण बोल रहा है मैं तुझसे बड़ा शत्रु अपना किसी को नहीं मानता, लेकिन तू आर्य है, तू अनर्थ नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी निकालने दे, और तू अधर्म नहीं कर सकता, ये अधर्म है। और योगेश्वर कृष्ण वहां उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश सुनने काबिल है। योगेश्वर कृष्ण वहां गिना रहे हैं क्या आज इसको धर्म याद आया, उस समय इसका धर्म कहाँ चला गया था जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय ये उसका वहां 5-6 बातें उन्होंने गिना दी, और योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को तैयार करते हुए ऐसा बाण लगाया कि बस आर पार कर दिया कर्ण को। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण की जीवनी को, उनका आचरण ही उनकी उन्होंने बोला आज तू धर्म बोल रहा है, तेरा धर्म कहाँ था जब लक्षा गृह में घेर करके आग लगा रहा था सब। सही बात है, सही बात है। 5-6 कार्य हमें आज दुराचारी लेखकों के प्रति भी इसी प्रकार से करने की आवश्यकता है कि हम दुराचारी लेखकों को बिल्कुल भी ना छोड़ें, दुराचार पूर्ण बोलने वाले व्यक्तियों को भी ना छोड़ें। और हम भरत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदनीय है आपका, उन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम चलाया ताकि कम से कम आपने याद किया है हम दोनों को, जवाब दिया जा सके वेद के प्रमाण से, सदग्रंथों के प्रमाण से, और हमारे अपने भी तार्किक बुद्धि के स्तर पर, यही नहीं कि केवल शास्त्र, हम अपने भी स्तर पर कितना सुंदर बढ़िया एक समाज की व्यवस्था के स्तर से सोच सकते हैं। तो उतना सुंदर और शोभनीय कार्य उन्होंने यहाँ पर व्याख्यान के श्रृंखला के माध्यम से प्रारंभ किया है। तो हम तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम प्रोग्राम यही खत्म नहीं करेंगे, इसे आगे और भी जो हमारे महापुरुष हैं जो हिंदुओं के इतिहास में खराब कर दिए गए हैं, जिनको गंदा बताया गया है, गंदे तरीके से प्रस्तुत किया है, हम उसे निकालेंगे। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हिंदू भाई जो हमारे इसे सुन रहे हैं, आप किस तरीके से इन चीजों से दूर हो सकते हैं भगवान कृष्ण के गंदे चरित्र से। आपको जिस जिस मंदिर में मूर्ति दिखाई दे जहां पे राधा हो, आप वहां से दूर रहिए। जिस जिस मंदिर में आपको कृष्ण जी के कपड़े चेंज हो रहे हैं, जहां गोपियां दिख रही हैं, जहां सिर्फ स्त्रियां पागल हो रही हैं, आप उन जगहों से दूर रहिए, क्योंकि ये रासलीला, ये कृष्ण लीला
और ये क्या कहते हैं आपकी एक और कौन सी लीला है, भूल गया मैं। ये 2-3 जो लीलाएं हैं, ये उन लीलाओं से, पुराणों से निकला है, इतिहास की पुस्तकों से। ये सत्य नहीं है। और आप अगर जब आप ये कहेंगे कि हमें सिर्फ भगवत गीता पढ़नी है और महाभारत, तो आपके बच्चे जो हैं, आप स्वयं और आपके बच्चे चरित्रवान बनेंगे, वीर बनेंगे। फिर आपकी हालत ऐसे नहीं होगी कि जहां पे हिंदुओं का कोई देश ही नहीं है। भारत में भी 17 स्टेट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके बाद धन्यवाद करता हूं। पंडित जी आपको बहुत बहुत नमस्ते। आचार्य जी आपका बहुत बहुत नमस्ते, बहुत लेट हो गया वहां पे। ठीक है, नमस्ते। ओम। नमस्ते नमस्ते, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आगे संवाद करेंगे। जी।